अवयव के सॉरी स्तंभ और दूसरा अवयव के पंक्ति, ये दोनों जैसे ही बराबर होगा ना जो आंसर आएगा अवयव के ओकर हम कोटि पहले पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हुआ तो वहीं पे काट दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये गुना होगा ही नहीं। और यहीं पे बच्चा कितना फंसता है का समझे ना आवे। ये दो अवयव जब हम गुना करते क्या करते हैं तो उस टाइम पर a गुना b और b गुना a बराबर होता है नहीं, आगे निकालेंगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे हम पता कर लिए, नहीं पता कर लिए का पलट दिए थे, क्या किए देखो, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 3/3 का आएगा, दिख रहा है कितना का आएगा, और ये 2/2 का ना आया, तो ये दोनों तो बराबर कहीं होने का, तब ये तय हो गया। तो आगे R1 के प्रत्येक अवयव के C1 के प्रत्येक अवयव से गुना करके जोड़ना है, उससे पहला अवयव प्राप्त होगा। इसी तरह से R1 के प्रत्येक अवयव को C2 के प्रत्येक अवयव से क्या करेंगे गुना करके जोड़ेंगे, तो इससे दूसरा अवयव प्राप्त होगा, कौन यहाँ वाला। इसी तरह से वापस R2 आएंगे, अब इहो लड़े यहाँ जाएगा, कहेगा हम तोरा बतवे रुक रुक बतवे, अरे बताएगा नहीं आके करा, तो इहो लड़ेगा एक आए की। क्या पढ़ रहे थे, मेन टॉपिक क्या था याद है, अवयव पर संक्रियाएं, क्या था अवयव पर अवयव पर इसमें क्या क्या पढ़ाए थे, जोड़ घटा और गुना भी पढ़ाए थे ना। तो अवयव पर संक्रियाएं में इसके अंदर सुनो, हेलो, जोड़ घटा गुना, और गुना के अंदर क्या बोले थे, किसी अवयव में किससे गुना किए थे, किसी। अब हम क्या करेंगे, दो अवयव लेंगे, कितना, दो अवयव लेके दोनों गुना करेंगे, क्या करेंगे, टॉपिक लिख लो। और इस एक बार याद दिला देते, इससे पहले क्या पढ़ाए थे, 6 से लेके 10 तक उदाहरण करवाए थे, और योग घटा और बेसिक गुना बताए थे। तू समझ गई थी क्लास में, समझी थी उस दिन। तो अगला टॉपिक लिख लो, इसको हम बोल सकते हैं दो अवयव का गुना, क्या बोल सकते हैं, दो अवयव का गुना बोलो, गुणन बोलो, सब ठीक है। तो हेडिंग दे दो सब, दो अवयव का गुना। और ये पूरे चैप्टर में गुना समझ में आना चाहिए, गुना हमेशा आएगा। जैसे दो गुना बताए थे ना, गदिश वाला किसी संख्या से गुना करते हैं, एक अवयव का आपस में गुना करते हैं, दोनों बहुत यूज होगा, पूरे चैप्टर में यूज होता है। एनी प्रॉब्लम देखो, अब हर बार की तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले योग में क्या बताए थे, पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घाटा में यही नहीं बताया था, पंक्ति की संख्या क्या होना चाहिए, यानी जो होता है कोटि, कुछ कोटि क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ओकरा जोड़ सकते हैं, तभी ओकरा घटा सकते हैं। लेकिन गुना में सा कोई रूल नहीं था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो अवयव गुना, क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब इसमें देखो दो अवयव रहेगा, क्या अवयव, मान लो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, अरे यार मार्कर ज़्यादा हो गया लगता है, मैट्रिक्स ए है, मान लो m/n कोटि है, अब बेसिक सब बता दिए, तब उतना कुछ नहीं हम बकेंगे, सीधा हम स्पीड पढ़ाएंगे। दूसरा मैट्रिक्स है बी, दूसरा मैट्रिक्स कौन है, मान लो ये p/q है, क्या है, अवयव दो है, दो अवयव है, ठीक। अब ये दोनों गुना कब कर सकते हैं, सवाल ये है ना। अब देखो कभी भी, चलो ऐसे समझो, रुको, ये दोनों गुना करना, क्या करना है, गुना। ये क्या होता है, पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या। पहला अवयव देखो, सुनो, दो अवयव जब गुना करेंगे तो इससे कुछ रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, अब वो रिजल्ट आएगा तो सी अवयव होगा, ये पता है, मान लो कौन अवयव है, सी। अब यहाँ क्या आएगा वो डिसाइड कैसे करेंगे, अच्छा समझना। जब कभी भी हम दो अवयव गुना करेंगे तो पहला अवयव के, सुनो अच्छा से, स्तंभ, पहला अवयव के और दूसरा अवयव पंक्ति बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर सुन लो, कभी भी दो अवयव का आपस में गुना करेंगे, कितना, दो अवयव के, पहला अवयव के, पहला स्तंभ और दूसरा अवयव के पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ लिख सके छी, यदि क्या हो, n बराबर p, n बराबर, तो नयका जो मैट्रिक्स बनेगा गुना करके, ओकर जो कोटि आएगा वो ऑब्वियसली क्या आएगा, p गुना q, p/q है ना आएगा, सॉरी m/q क्या आएगा, देखो यहाँ लिख देते लैंग्वेज में, पहला अवयव की क्या है, स्तंभ, और दूसरा अवयव के पंक्ति। ये अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रहना चाहिए, तभी ओकरा हम गुना कर सकते हैं। सबसे पहले यही देखना है, अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं तो ओकरा गुना कभी नहीं कर सकते हम, संभव है नहीं गुना होगा वो। तो पहला शर्त यही है गुना करने के लिए, यहाँ के स्तंभ, यहाँ की पंक्ति क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गया, जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना अवयव के, वो 100% m/q का आएगा, m/,
समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेरे साथ नोट कर लेना, यहाँ क्या लिखे, यदि n बराबर p हो तो, यही ना, तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, q। यानी कि m क्या है, फिर से बता रहे, पहला अवयव क्या है, पंक्ति, n क्या है, पहला अवयव का स्तंभ, दूसरा अवयव पंक्ति, दूसरा अवयव के स्तंभ। तो इसमें यदि n बराबर p होगा तो m बराबर q अपने आप हो जाएगा। सुन रहे हो? तो यहाँ पे तब शर्त लिख देते हैं, नोट करके लिख लेना। तो गुना करने की शर्त बता रहे, दो अवयव गुना कब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेंडमली किसी को भी उठा गुना कर दे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो उसके लिए शर्त लिख लो, साथ में लिखो, नोट करो। यदि क्या बोलेंगे, यदि पहले अवयव कौन सी, यदि पहले अवयव की स्तंभों की संख्या, कौन सी की संख्या, और दूसरे अवयव की, कौन सी, दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या, पंक्ति की समान हो, तब ही दो अवयव को आपस में गुना कर सकते हैं। ठीक है, आपस में गुना, तो दो अवयव गुना करने के नियम क्या है, पहला अवयव के स्तंभ और दूसरा अवयव के पंक्ति। जब ये सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाए, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, जो फाइनल अवयव आएगा वो 100% m/q का आएगा। क्या आएगा, यानी कैसा होता है, यानी कि n बराबर p होता है। क्या होता है, n बराबर p, तभी हम ओकरा गुना करेंगे, अदरवाइज करना ही नहीं है। तो बेसिक ट्रिक यही ना हो गया। तो उदाहरण देकर भी समझा देते, पहले इतना नोट करो। चलो फोकस, लेट्स स्टार्ट। चलो देख लो, समझी, ओए हो गया। पहला अवयव स्तंभ क्या होना चाहिए और दूसरा अवयव पंक्ति बराबर होना चाहिए। जो ओकर रिजल्टेंट आएगा ना अवयव, जो फाइनल अवयव आएगा, तब पहला अवयव को जो होते कौन सी, पंक्ति, और दूसरा अवयव के स्तंभ, क्या की हो गया, बराबर। चलो एग्जाम्पल लेते, जल्दी समझ जाओगे। अब उदाहरण के लिए जगह कहाँ बचा, नीचे, यहाँ जाएगा, यहीं पे करते। चलो समझो, क्या बोले, अवयव क्या होना चाहिए, m/n और p/q के रूप में दो अवयव लेंगे तब ना। सपोज पहला अवयव है 2 3 4 5 6, अरे कुछ भी ले लो ना, समझाने का मतलब। मान लो मैट्रिक्स है, पहला अवयव कौन अवयव, अब देखो कितना है, 1 2 3, 1 2, 2/3 है ना। अब दूसरा अवयव जब लेंगे ना गुना करने के लिए, तो ओकर पहला जो पंक्ति है 3 होना चाहिए। क्या हो जाए, खुद से बनाओ, ठीक है, नहीं समझे। जैसे ये 2/3 हुआ तो दूसरा 3/2 होना ही होना पड़ेगा, तब ये गुना करेंगे। अगर दूसरा भी 2/3 हो जाएगा ना, तो हम गुना नहीं कर सकते, पहले बता रहे हैं। सुन रहे हो, फिर सुन लो। नेक्स्ट जो गुना करेंगे लेके, वो भी क्या होना चाहिए, मान लो 1 ले लिए, 4 ले लिए, 5 7 8 9, अभी लेंगे सपोज करो, तो गलत नहीं हो जाएगा, क्या जगह। तो अपन रूल क्या कह रहा है, सुनो रूल सीख लो। पहला अवयव के स्तंभ और दूसरा अवयव के पंक्ति बराबर नहीं ना, गलत है। क्या है, कुछ लोचा भाई में, यानी कि अपना 3/2 लेना होगा, 3/2। अब देखो बराबर हो गया। अब जो फाइनल अवयव निकलेगा ना 2/2 निकलेगा, पहले नहीं पता चल गया। यानी कि पहला अवयव के पंक्ति, पहला अवयव के स्तंभ और दूसरा अवयव के पंक्ति, ये दोनों जैसे ही बराबर होगा ना, जो आंसर आएगा अवयव के, ओकर हम कोटि पहले पता कर सकते हैं। नहीं कर लेंगे कोटि पहले पता, तो अब ये 3/2 बनाने के लिए क्या होना, 3 को क्या लेना होगा, पंक्ति, जैसे 2 4 5 7 8, यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हो गया। 3/2 हो गया। तो सबसे पहले क्या शर्त चेक करना है, ये चेक हो गया, आप गुना कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हुआ तो वहीं पे काट दो, आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, ये गुना होगा ही नहीं। और यहीं पे बच्चा के तब फंसता है, का समझे ना आवे। ये दोनों बराबर हो गया, तो जो फाइनल आएगा ना अभी, ये 100% सच है कि 2/2 का आएगा। कितना आएगा, क्या बोले, अगर ये दोनों बराबर होता है, देखो यदि n बराबर क्या हो, p हो, n बराबर, तो m बराबर q होना चाहिए। m बराबर क्या होना चाहिए, तो होगा ना। चलो गुना करते हैं। अब गुना करने के लिए नियम तरीका बताते हैं। अब एक गुना करने के लिए हजारों तरीका हो सकता है, किधरों से हम गुना कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, R1, एक क्या बोलेंगे, R2, पहले नाम के लिए दे देते, ठीक है। ये क्या है, R1, ये क्या है, R2, ये
समझ से बाहर बच्चा। C2 ये क्या है? C3। ये क्या है? R1 R2 R3 C1 C2। अब देखो दो मैट्रिक्स है तो इसमें गुना करने के लिए हम लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखाते हैं, A11 A12 दिमाग में फट जाएगा। सिंपल तरीका बताते हैं, उसको देखना, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहला लिए R1, क्या लिए? R1 लेंगे। R1 को लेके अच्छा समझना, R1 को लेके जो C1 है एक हर एक अवयव से गुना करना है। सुन लो, R1 में जो होगा R1 के प्रत्येक अवयव को C1 के प्रत्येक अवयव से गुना करना है। फिर R1 के प्रत्येक अवयव को C2 के प्रत्येक अवयव से गुना करना होगा। सुन रहे हो मेरा बात? क्या बोले? और एक चीज याद रखना, यहाँ की बोले R1 है ना, क्या है? R1 के R1 जो ही है तो ऐसे जाएगा, ही ऐसे गुना करेंगे। यानी कि R1 के पहला अवयव कौन है? दूध। दूध दूना 4। फिर दूसरा पे जाएंगे 3 × 5 = 15 और बीच में प्लस देंगे। बीच में क्या देंगे? फिर 4 × 8 = 32। फिर बीच में क्या देंगे? प्लस। क्या देंगे? गुना हमेशा कन्फ्यूजे रहोगे गुना में। अगर एक बार सीख जाओगे जिंदगी भर तो नहीं कर सकते, लेकिन जब तक पढ़ाई करोगे तो याद रहेगा। नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में। सुन डली, हम कैसे देखो, अब तुमको उतना हम दिमाग पे बोझ नहीं देते हैं, हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? तो R1 के सापेक्ष करने पर गुना क्या होगा देखना। तो R1 गुना C1 में हो जाएगा, फिर R1 गुना C2। पहला काम खत्म। इतना टेक्निकल टर्म नहीं समझे तो गुने करके समझा देंगे। अब छोड़ो, अच्छी लिखी हुई मिटा दें, इन्हें जगह नहीं पड़ रहा है, देख लेना। सेम क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, का गुना करते, ठीक है, देखना अच्छा से गुना। कितना है? 2 3 4 5 6 8, बीच में 7 करने गायब हो गया ना, पूछोगे। 2/3 है ना, इधर गुना कर रहे हैं। क्या हुआ है? कौन चीज पटक रहा है? बारिश हो रहा है क्या? गजब जगह है, लेकिन कपड़ा पटक रहा है कि लोग पटक रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, फोकस। देखो हम तरीका 3-4 बताएंगे, उसमें थोड़ा एक ही फॉलो करना है हमेशा के लिए। क्या करना है? जो R1 होगा ना, क्या होगा? R1 को हमेशा ऐसे गुना करना है। इधर सीधे जाना, यहाँ जाके नीचे उतर जाना। हमेशा इधर R1 इधर C1 R1 C1 R1 C1 ऐसे गुना करना। नहीं तो ऐसे भी तरीका होता है, एक C1 से एक R1 में, फिर एक C1 से R2 में, फिर C1 से R3 में, फिर C2 से R1 में, फिर दिमाग खराब होता जाएगा। तो आराम से क्या करेंगे? R1 लेंगे, एक से एक पूरे अवयव में गुना करेंगे, ठीक। अब ये क्या है? R1 है ना, क्या है? और ये काबा C1। चलो गुना करो। याद रखना R1 क्या है? पहला अवयव पहला पंक्ति है ना, और C1 क्या है? दूसरा अवयव के पहला स्तंभ। दूसरा अवयव के यानी कि पहला अवयव के पहला पंक्ति के अंदर जितना भी अवयव होगा, उसी तरह से दूसरा अवयव के जो पहला स्तंभ है उसके अंदर जितना अवयव होगा, सब का आपस में गुना करके जोड़ना है। जैसे 2 दूना 4, बोलो मेरे साथ, 2 दूना 4। फिर 3 से गुना करना ही नहीं कि देखो तुम लोग गलती कहाँ करते होगी, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, ऐसा नहीं करना है। सुन रही हो बात? यानी कि यहाँ का अवयव के इससे गुना किया 4 आया, फिर एक से गुना करेंगे 3 × 5 और बीच में प्लस देंगे, क्या देंगे? फिर 4 × 8 = 32, कितना होगा? अब देखो R1 जो है, R1 C1 गुना कर दिए, तो R1 2 था, 2 दूना 4, 5 × 3 = 15, 8 × 4 = 32। ये जो प्राप्त हुआ, ये पहला अवयव प्राप्त हुआ। समझ आया कुछ? यानी कि आप देखो तनिक मैथ हम कैसे लिखेंगे, देख रहा A11 बोलेंगे। चलो एक पहला मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? A12 A13 A21 A22 A23। और ये क्या होगा? देखो ये B मान लो, दूसरा B मैट्रिक्स है ना, सपोज करो, क्या बोलो? B11 B12 B21 B22 B23 B31 और B32। अब यहाँ कैसे गुना किए वो देख लेना। R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, पहले R1 के ना, देखो एरो मार देना। देखो शुरू में क्या कहोगे? कॉपी खराब हो जाता है हमारे। कॉपी खराब अगर नहीं करोगे जिंदगी में कहीं होने सीखोगे। ये 4 आया, कैसे आया? A11 कुछ गुना B11 करके ना आया, A11 गुना B11, फिर प्लस है। अभी 15 कैसे आया? A12 A1 गुना B21 ने B2, फिर प्लस। ये 32 कैसे आया? 8 × 4 = 32, A13 A1 गुना
B3 1 B3 तो पहला अवयव प्राप्त हो गया। इसी तरह से अब आगे C2 में भी गुना करना होगा। कहाँ पे? यानी कि R1s फिर लेके जाएंगे तीर ऐसे करके, देखो अब इसमें भी गुना करना है, ठीक है। यानी कि वापस, और अब जब गुना करोगे तो यहाँ मत लिख देना, यहीं पे लिखना है। कहाँ लिखना है? इधर। सुन रहे हो? क्योंकि हम पंक्ति से गुना कर रहे हैं, पंक्ति में लिखेंगे। अब बताओ 2 चौक 8, अरे इन गुना करेंगे, देखो 2 चौक फिर प्लस देंगे 3 सते 4 नमा 36 आ गया। अब देखा तो नहीं मैथ हम कैसे लिखेंगे, अच्छा समझना। ये वापस से A11 है ना, क्या है, लेकिन वहाँ पर क्या आ गया B12 ना, फिर प्लस A12 और यहाँ पर क्या आ गया B22 ना, प्लस A13 और गुना क्या आ गया B32। इस तरह से R1 के C1 से और C2 से गुना कर दिए। समझ रही हो अच्छा से? हमेशा इधर पंक्ति लेना, उधर स्तंभ लेना, ठीक है, आसान रहता है गुना करने में। R1 से गुना कम खत्म, एक कम खत्म ने। अब R2 से, कहाँ से? सुन रही हो? अब R2 से गुना करेंगे सेम चीज़, ऐसे ही जाएंगे तो एरो मार कर भी लिखना। फिलहाल एक हम गुना करेंगे ना गुना, यानी कि ये जो R2 है एक प्रत्येक अवयव को C1 के प्रत्येक अवयव से गुना करना है ना करना। तो बताओ 5 दूना 10, 6 5 30 प्लस देंगे 8 8 64। अब बताओ 10 कैसे आया? A21 क्या है? A2 गुना, यहाँ B11 कन्फ्यूज मत हो, स्टार्ट है। क्या बोले? एक पंक्ति एक स्तंभ। कहानी बताएं। पहला R1 है, ये जब एक लड़े जाएगा तो घर में रहते 2 लोग, तो छोड़ दे तोरा लगे छो। अब अगर कोई दुश्मन के घर में जे मिलते सबके ढार मारने नहीं जेते। तो ये गए पहली बार यहाँ, तो एक से गुना होगा, एक से गुना होगा, फिर वापस आया, फिर इन गया यहाँ लड़ने के लिए, तो ये एक से लड़ेगा, फिर एक से लड़ेगा। समझ आ रहा है? तो A21 किससे हुआ? B11 से, फिर प्लस करेंगे। अब A22 कौन सी किससे हुआ? B21 से। किससे हुआ? B2। वापस A23 कौन सी? A23 किससे गुना हुआ? B31 से। समझ रहे हो? इस तरह जोड़ना। फिर यहाँ पे देखना, अब इसी से वापस इसमें गुना होगा, अगला वाला हमने। अब तो कचरा हो जाएगा, हम तो मिटा सकते, कॉपी में तुम लोग मिटा नहीं सकती हो, तो अपन दिमाग लगा के तुम लोग बनाना। अब गुना करेंगे 5 चौक 20, 6 सत्ते 42, 8 नमा 72, 8 नमा। अब देखो ये क्यों लिखा रहे पता है? ताकि हमेशा तुमको याद रहे हम कैसे गुना किए थे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो R1 के सापेक्ष किए, देखिए यहाँ ये लिखने से पता चल जाएगा ना कहाँ कहाँ एलिमेंट का गुना हुआ है। चलो ये क्या है? A21 क्या है? किससे गुना किए? B12 से। अब देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे B12, B22, B32 वही करेगा, फिक्स है। तो यहाँ क्या कर दोगे? A22 कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा? B, देखो B12 हो गया, B22 होगा, देख लो B22 बोला है। दूसरा क्या है? A23 है, A23 है ना, और यहाँ क्या है? B3, यहाँ B32 है। इस तरह से गुना होता है। अब देखो ये जो आएगा कहीं ना कहीं एक अवयव यहाँ आएगा, एक अवयव यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2/2 एक ना आएगा, 2/, ये तो पहले से पता था कि 2/2 एक आएगा, तो आप सबको जोड़ देंगे ना। अब इसको मत जोड़ने बैठ जाना। तो 15 4 19 19 32 19 32 ये जोड़ेंगे। अभी जोड़ में भी प्रॉब्लम होगा। 51 है कहता है। इसी तरह से 21 8, देखिए 36 8 44, 44 21 65, नहीं हाँ ठीक तो है। कहते हैं कॉन्फिडेंस मत भूल जाओ। देखो 6 1 7 8 7 15 है, 2 3 5 1 6, इतना जोड़ना पड़ेगा। ये देखो 10 3 30 30 64 40 104 ना, 100 ये कितना आया? 62 72 है ना, 62 72 6 7 13 134। जोड़ने नहीं आता रे, 2 2 4 ले 7 4 11 है। इतना आगे जोड़ने नहीं आता है अजीब वाले। ये 2/2 का आया कितना के? ये फाइनली आंसर आ गया ना। एक गुना सीखो लेकिन अच्छा सीखो, एक बार सीख जाओगे तो सब रपेट दोगे पकड़ के। सबसे पहले शर्त चेक करना, क्या चेक करना है? शर्त चेक करेंगे तो क्या बोले? पहला अवयव का स्तंभ और दूसरा अवयव की पंक्ति बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होता है तब हम गुना करने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ई और ये आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी कि अवयव जो रिजल्ट आएगा ना पहले पता चल जाएगा। अब गुना करे के तरीका की बताया, हम R1 के सापेक्ष किए ना, तो R1 के प्रत्येक अवयव के C1 के प्रत्येक अवयव से गुना करके जोड़ना है, उससे पहला अवयव प्राप्त होगा।
इसी तरह से R1 के प्रत्येक अवयव को C2 के प्रत्येक अवयव से क्या करेंगे, गुना करके जोड़ेंगे, तो इससे दूसरा अवयव प्राप्त होगा। कौन? यहाँ वाला। इसी तरह से वापस R2 आएंगे, अब इहो लड़े यहाँ जाएगा, कहेगा हम तोरा बतवे, रुक रुक बतवे, अरे बताएगा नहीं आके करा, तो इहो लड़ेगा एक आए की, समझ गए गुना, यही था गुना, लिख लो अच्छा से। हे देखो सुनो, तुम लोग भटकना मत, आयु मान लो ए आयु था, कौन था? ये क्या था? बी। तो ये क्या निकाले? ए गुना बी निकाले, क्या निकाले? जैसे गुना में ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर था ना आपस में, क्या था? वैसे ही चेक करना है, ए गुना बी और बी गुना ए बराबर होता है या नहीं। तो ए गुना बी कितना आया देख लो अच्छा से, आया है ना, इसको नोट करके अच्छा से रखना। तो अब हम चेक करेंगे ये जो ए गुना बी है कुछ ही, ये बी गुना ए के बराबर होता है या नहीं, ये प्रश्न है, ठीक है? okay? होगा, डरे छी के सही बात है बिल्कुल। समझे हैं? अगला क्वेश्चन मेरे साथ सब बोलोगे। ओके। चलो मिटाते हैं, देखो क्वेश्चन सेम रहना चाहिए, चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, आंसर तो आ गया, यही गुना था। क्या बोले? ए गुना बी, क्वेश्चन क्या अगला जांच करना, क्या करना है? जांच, ए गुना बी और बी गुना ए बराबर होता है या नहीं। चलो ये देखो क्वेश्चन ने पूरे मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग हो ना। चलो देखो इधर, तो यहाँ पहले बोल दो तो क्वेश्चन क्या था। 2 3 4 ए अब यू मैट्रिक्स है, कितना था? 2 3 4 5 6 8, ये कितना था? 2 4 5 7 8 9 2 बाय 3 कितने? ए चुप पागल, एक कोई बोलो। 2 4 5 7 8 9, ये कितना था? 3 बाय 2 कितने? तो हम क्या निकाले थे? गुना बी, क्या निकाले थे? ए गुना बी कितना आया था? चलो ए गुना बी का मान कितना आया था बताओ ना? 51 104 हमारे दिमाग भी खराब है, देंगे तोड़ा। चल देख, ए गुना बी है, चेक कर रहे हैं बी गुना ए, क्या चेक करेंगे? ओए बी गुना ए बराबर होता है या नहीं, तो उसके लिए बी गुना ए यहाँ पे निकाल दिखाते हैं, ठीक है? बी गुना ए, अब पलट देंगे, क्या करेंगे? उल्टा कर देते हैं। बी के पहले ए के, जो बी है क्या है देखो, 2 4 5 7 8 9, कितना है? 3 बाय 2 है, कितना है? गुना, अब ए लिखना है, क्या लिखना है? ए कितना है? 2 3 4 8, ये 3 बाय, चलो देखो इधर से शांत रहना। बी गुना ए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब इसमें भी चेक वही करना है, पहला अवयव के स्तंभ और दूसरा अवयव के पंक्ति बराबर है ना। अब देखो एजेस पता चल गया, पता नहीं चल गया? क्या बोले? 2 अवयव जब हम गुना करते क्या करते हैं, तो उस टाइम पर ए गुना बी और बी गुना ए बराबर होता है नहीं, आगे निकालेंगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे हम पता कर लिए, नहीं पता कर लिए, क्या पलट दिए थे, क्या किए? देखो यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 3 बाय 3 का आएगा, दिख रहा है? कितना का आएगा? और ये 2 बाय 2 का ना आया, तो ये दोनों तो बराबर कहियो नहीं, तब ये तय हो गया। उतना आगे अपना जग जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, नहीं समझी? चलो गुना करते साथ में, अब उतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? सीधा यहाँ से गोली निकालना है, सीधा फायर, मैं बोलूँगा सुनते रहना, ठीक है? कितना हुआ? 2 दूना 4 4 5 20, खत्म। फिर यहाँ से निकलना है, देखो नाम लिख दिया करो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। R1 है नहीं, ये क्या है? C1, ये क्या है? C2, ये क्या है? C3। सीखो, जो सीख गए हो वो फिर सीखो, क्या पता कुछ गलत हो। 2 दूना 4 4 5 20, पहला अब ये आ गया। इसी तरह से इसी सब अगला में करना है, C2 किस में करना है? कितना हुआ? 2 3 6, शांत बोल रहे हैं। 4 6 24,
ठीक है। और बाद देखो इसी से फिर अगला ना करना है, सुनो फिर से, 2 तिया 6 हुआ, 4 चौक 24। अभी भी नहीं समझ रहे हो तुम लोग। ओ भगवान, फिर एक से अगला में गुना करना है, C3 में किस में गुना करना है, तो 2 चौक 8, 2 चौक कितना होगा, 8 चौक 32। इतना समझे हो, कोई बोले ना हाँ या नहीं। अब वापस यहाँ से गुना करेंगे, तो एक नाम गुना वापस होगा, तो नीचे में देखना 5 दूना 10, 7 पचे 35, ठीक है। फिर एक से नेक्स्ट बोला गुना होगा, इसमें कचरा नहीं करोगी तो दिमाग में नहीं जाएगा। 5 तिया 15, 7 छौक 42, यही है ना। इसी से भी गुना कर रहे हैं, R2 किसे कर रहे हैं, फिर ये अगला में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 7 अठे 56। देखो इसमें क्या होता है, जिससे हम गुना करें तो उसमें कभी कभी तुम सबसे भी गलती हो जाता होगा। क्या ना गुना यहाँ से करते करते पता चला कि एक रेसी हम गुना कर दिए, एक रेसी हम गुना कर दी, ऐसे हो जाता है, नॉर्मल है ही। तो प्रैक्टिस करोगे तब ना होगा, तो बताते ही रहते प्रैक्टिस कर लिए। सुन रहे हो, तो R2 से गुना कर दिए, सब में कर दिए, R2 से बारी बारी से गुना किए, फिर इसमें C3 में हो गया। अब वापस कहाँ आएंगे, नीचे, ठीक है। ये R3 है, कौन है, अब इससे गुना वापस करेंगे, कितना होगा, 8 दूना 16, 9 पचे 45, 9 पचे, फिर 8 तिया 24, ठीक है। फिर 9 छौक 54, कितना हो जाएगा, 54। अब देखो ज़्यादा करेंगे तो कचरा नहीं हो जाएगा, आप समझ जाओ ना, नहीं समझ जाओगे रे, कितना करिए, इम गुना होगा, फिर इम गुना होगा। हाँ तो क्या बोले, 8 तिया 24, 9 छौक 54, वापस 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 9 आठे 72। कितना कया, 3/3 कया, कितना कया। और ये हम लोग पहले से नहीं पता था कि जो अब आने वाला 3/3 एक होगा, पहले नहीं पता चल गया था। और ये 2/2 ना रहा है, वो तो पहले पता चल गया था, A गुना B और B गुना A आपस में कभी बराबर नहीं होगा। यानी कि AB और B है, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या है, एक नहीं हो सकता आंसर। अब इसको जोड़ के देख लेना कितना आंसर आता है। 3/3 का तो हमारा क्वेश्चन क्या था, बराबर होता है ना, वही चेक करना था, वो चेक पहले ही हो गया था, बस तुम उसको तसल्ली के लिए बता दिए। अब मन निकालो कितना का, देखो यहाँ पे 24 आएगा, 30, 40, 45, 42 15, 42 15 57, कितना जाएगा, 57। उसके बाद 56 20 कितना होगा, 76, फिर 16 45 61, फिर 24 54 70। अब देखो जोड़ में भी कितना क्या होता है, झटपट में गलत करके चलाओगे, 100। तुम चुप रहो, पता नहीं तुमको कुछ, जोड़ भी नहीं आता है, जैक बोल रहे सब गलत बोल रहे। कितना, 3/3 के नहीं आंसर आ गया। बोलो इतनों बराबर है, देखो तो A गुना B इतना आए और B गुना इतना ना, बराबर नहीं ना, तो जिंदगी में कहियो इतनों बराबर नहीं होगा। तो ये था गुना, क्या था, समझे हो। चलो बना लो, बना लो सर, वाह। फिर से सुन लो, कितना आदत क्या होता है, कॉपी है ना, इज्जत से रखेंगे, इज्जत से रखता तो है, मानते हैं, लेकिन दिमाग में रहता नहीं होकर। वो क्या करेगा, एक से घसेगा नहीं घसोगे तो पता है ना हम कौन आशीर्वाद देते हैं, बोल नहीं सकते, बस समझ जाओ तो वही होगा। इसीलिए जितना है यूज किया करो। एरो अगर ये बिना एरो यूज कॉपी में करोगे तो हम गारंटी देते हैं तुम लोग भूल जाओगे तुरंत। अगर ऐसे एरो मार मार के गुना करोगी ना, काहे कि ये भी याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, कब तक याद रहेगा। तो याद करने के लिए हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे, याद हो जाएगा। और कभी कभी ज़्यादा प्रैक्टिस भी हानिकारक होता है, नहीं होता है रे, आता है सर। देखिए सर, चलो लिखो उदाहरण नंबर 12। देखो एक चीज़ समझाते हैं, सुनो। उदाहरण नंबर 10 तक कर लेते हैं पिछला क्लास में। पिछला क्लास में उसमें 11 नंबर उदाहरण, क्या नंबर बोलोगे, वो छोड़ क्यों दिए। देखो उसको अच्छी तरह से पढ़ना, जिसके पास बुक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो है लंबा क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखेंगे जुट्टो से भर जाएगा। अगर नहीं समझोगे तो बोलना, फिर हम अलग से बता देंगे। सुन रही हो ना,
अभी फिलहाल क्या बोले 12 नंबर बताएंगे। उदाहरण नंबर, तो उदाहरण 12 से लेके 16 तक, कितना तक? सिर्फ गुना पर आधारित क्वेश्चन है। किस पे? गुना गुना गुना, ओनली गुना। और प्रश्नावली 3.2 गुने से भरल है। तो उदाहरण नंबर 12, साथ में तुम लोग भी क्वेश्चन लिखते चलना, जिसके पास बुक नहीं है। लिखो, यदि आप UA प्रैक्टिस साथ में करना, ये नहीं कि कोई सीख गई हो तो बोलो हम नहीं करेंगे। तो यही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है मैथ में। जब तक कुछ के चाहिए तुम्हारा खुद से हाथ नहीं काम करेगा ना गुनाम के ना हो, तब तक कुछ नहीं सीखोगे। तुम्हारा हाथ वर्क करना चाहिए। तथा B, देखो बोर्ड पे, 2 6 0 7 9 8, ठीक है तो AB ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नामे से पता चल रहा है गुना करना। क्या करना है? तो अपन ब्रह्मास्त्र भूलना नहीं है। क्या है? सबसे पहले चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। क्या चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? देखो एक बार लिख लेना, ठीक है? जो सीख गए, देखो जो सीख गए हो वो बनाओ, जो नहीं सीखे हो वो देखो। अब देखो ये कितना है? 2 बाय 2 के। ए हीरो देख रहे कितना है? और ये 2 बाय 2 के, ये कितना है? 2 बाय 3 के। अब देखो यहाँ पर एक चीज मिस अथी हो गया था, देखना यहाँ पे M इंटू N है और यहाँ पे बोले थे P इंटू Q ने। अगर मान लो N और P Q बराबर होना ही चाहिए, तो जो फाइनल आयु आएगा ना वो M बाई Q का आएगा। किसका आएगा? यानी कि जो आयु आएगा देख के लग रहा है 2 बराबर है ना, आपस में बराबर है ना, यानी कि जो फाइनल आयु निकलेगा 2 बाई 3 की निकलेगा। पहले पता चल गया। कुछ बोले न रहे, कुछ दिक्कत है नहीं समझी? अब ये M और Q बराबर कभी भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। हाँ वही पूछ रही थी, तो वो खैर हो सकता है, उस टाइम पर नहीं बताएंगे ये बात। सुन रही हो? ये दोनों बराबर होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है ना ये दोनों आप यू आंसर ला देगा। M और Q बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर हो गया तो गुना होबे करेगा, ये फिक्स है। और जो फाइनल आयु निकलेगा ना अगर कोटि 2 बाई 3 होते, 2 बाय पहले ना पता कर लिए, हम डायरेक्ट खींच देते क्वेश्चन के। देखना ये भी है, कितना है? पहले यहाँ इज्जत से लिख देते हैं 6 9 2 3 गुना देंगे, कितना है? 2 6 0 7 9 8 2 बाई 3। चलो गुना करो साथ में, स्पीड में करना है, ठीक है? देखो इसमें 6 है, ये R1 है, क्या है? R1। और ये क्या है? R2। R1 है क्या है? ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3। अब देखो इसको तनिक फिर से डिटेल्स में बताएंगे, ताकि हो सके कैसे कुछ कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। उसके बाद फिर शॉर्टकट खींचेंगे। चलो देखो क्या बोले, R1 C1 सब में गुना करना है, तो इसे एरो मारेंगे, लिखने आ 6 दूना 12, ठीक है? 9 7 63। फिर वापस यहाँ गुना होगा 6 चौक 36, 9 नमा 81, ठीक है? वापस इम जाएगा 6 गुना 0 0 ये न, 9 गुना 8 72 आया। पहले बता दिए आंसर जो आएगा न 2 बाई 3 का आएगा, देख लेना कितना खाएगा। अब वापस एक रास गुना करेंगे तो एक राम गुना होगा, दूसर यूज कर लेते हैं इंक ताकि समझ आए। 2 दूना 4 7 21, वापस ही गुना एक राम होगा 6 दूना 12 9 27, 2 गुना 0 0 8 24। ये कितना क्या? देखो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ये तो पहले पता चलना था। आ गया आंसर, अब का जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? 12 63 75, 8 6 1 7 117, 72 25 39 24। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। गुना प्रैक्टिस हुआ, कितना के? 2 बाय 3 के। तो यही गुना है, ठीक है? अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, करना तो होगा गुने, बस तनी मनी कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा करके दे देगा। अब जैसे ए बी यहाँ पूछ लिया, उदाहरण नंबर 13 में क्या किया है? ए बी और बी ए दोनों पूछ लिया है, तो बी ए नहीं निकाल लेंगे उल्टा करके, निकाल सकते हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें ए बी और बी ए दोनों पूछा है, ठीक है? ए बी और
देखो सुनो, चेक करो थी कितना है 2/3 के न, और ये 3/, देखो ये दोनों बराबर है तो गुना होगा न, और जो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा। कितना आएगा? ये फिक्स हो गया। और बी ए निकालवे तो 3/3 के टेंशन का अभी किए थे ना, सेम नहीं किए थे क्वेश्चन। ए बी निकालना, क्या निकालना है पहले? ए बी। देखो अब निकालते हैं डायरेक्ट। ए बी निकालने के लिए हम यहीं पे यूज कर देते हैं, समझना। ओए कितना ऐसे गुना होगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बताओ 1 गुना 2 कितना होगा? 2। देखो यहाँ फोकस करो, क्या बोले? एक पहला पंक्ति लेंगे, स्पीड गुना करने की प्रैक्टिस करो मेरे साथ। 1 गुना 2 कितना? 2 हुआ। -2 गुना 4 कितना हुआ? -8। अरे यार क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे? 1 गुना 2 2, -2 गुना 4 -8, -8 यहाँ हो जाएगा। अब प्लस होता है, प्लस में से माइनस है ना हो जाएगा। फिर यहाँ 3 दूना 6, +6 आ गया। फिर एक नेक्स्ट गुना करना है, 1 गुना 3 कितना होगा? 3, -2 गुना 5 -10, 3 गुना 1 3 हो गया। वापस यहाँ आएंगे, -4 गुना 2 कितना? -8 कितना होगा? 2/2 का आएगा, पहले से पता है। -4 गुना 2 कितना हो गया? -8। फिर 4 दूना 8, ठीक है। फिर 5 दूना 10। ज़्यादा स्पीड बता रहे हैं क्या रे? फिर -4 दिया, -12, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब देखो मान लो तुमको कैसे पता चलेगा कि हम गलत गुना कर रहे हैं, तो पहले ही चेक कर लेना ये दोनों बराबर होगा ना, तो 2/2 का आएगा। ताकि अगर गलत गुना करोगे तो यहाँ पे 2/2 दिखेगा नहीं। अब मान लो प्लस माइनस में छोटा सा इसमें ध्यान रखना होता है, गुना जब करोगे तो प्लस माइनस का ध्यान देना अच्छा से, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। इतना आ गया, अब जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। कितना होगा देखो? 0 हो गया। 3 3 6 -4 कितना गया? 8 8 खत्म तो 10, 15 15 में से 3 का 3 प्लस आ गया। लेना आया लगता है, चलो 2/2 आंसर आया। कितना क्या? अब देखो ऐसा नहीं है, हम स्पीड भी बता सकते हैं। अब देखो बी गुना ए निकालना, क्या निकालना है? BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब उल्टा नहीं गुना करना है। अब देखो लिख देंगे तनिक आसान नहीं होगा, नहीं तो उल्टा कर भी दिमाग चकरावे लगता है ना। तो पहले बी गुना ए लिखते हैं। बी का मन करता है 2 3 4 5 2 1। ये क्या है? 3 गुना 2, और एक मन करता है 1 -2 3 -4 2 5 हो गया। इतना ही है ना, 2/3 2 देखो ये 2/2 बराबर है ना, 2 और 2 बराबर है, तो आंसर जाएगा 3/3 का। कितना का आएगा? अब 3/3 का आएगा, तो पहले से पता चल गया ना। आप गुना करते जाएंगे ऐसे, हुर करेंगे गुना, फिर एक वापस एक ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ करते करते आंसर निकल जाएगा। इस तरह से कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 13। इस तरह से और ठीक है बना लेना।